नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल निश्चय गुरुजी में हार्दिक स्वागत है। आज मैं जयप्रकाश विश्वविद्यालय से बीएड कर रहे अंतिम वर्ष के प्रशिक्षु के लिए कुछ जानकारी लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, कोरोना का कहर हर जगह भयावह रूप ले चुका है। इस स्थिति में सभी कॉलेज, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय बंद हैं। सभी परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं और हाल फिलहाल में कोई परीक्षाएं आयोजित होने की संभावनाएं कम दिख रही हैं, क्योंकि संक्रमण का दर चरम पर है। बहुत तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है। इस बीच एक सूचना यह है कि फॉर्म की प्रक्रियाएं ऑनलाइन हो सकती हैं। इसको लेकर के विश्वविद्यालय स्तर पे मीटिंग हुई है और इसको लेकर के चर्चा है कि जब तक महामारी की स्थिति है, तो इस बीच ऑनलाइन फॉर्म भराने की प्रक्रियाओं पे विचार चल रहा है। हो सकता है आपको घर बैठे फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। मैं भी जयप्रकाश विश्वविद्यालय से ही 2018-20 में बीएड किया हूँ और मुझे तैयारी करने में कौन कौन सी बातें मुझे मदद की, इसको लेकर के भी मैं आपसे चर्चा करूँगा। इसके पहले कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हमें भी आपको नई नई सूचनाएं और तैयारी करने का तरीका या कुछ मटेरियल्स जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, महत्वपूर्ण होता है, वो लाने का हौसला मिले और हम आपके लिए मेहनत करें, ताकि आप घर बैठे बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। और इसमें साथियों आपका कुछ जाता नहीं है, लेकिन उतना ही से लाइक और सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है और हमें आपके लिए मेहनत करने का मौका मिलता है कि हम कितना बेहतर से बेहतर आपके लिए कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर करें। जैसा कि हमने देखा है कि बीएड का प्रिपरेशन कितना बेहतर हो, इसके लिए हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जयप्रकाश विश्वविद्यालय में सभी प्रश्न जो है लिखित रूप में लिए जाते हैं और निबंधात्मक परीक्षाएं होती हैं। तो इसके लिए आपको एक क्लू मिल जाता है कि किस स्तर का, किस ढंग का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और प्रीवियस ईयर के कुछ सालों का क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं तो आप खुद समझ जाते हैं कि हमें किस ढंग से तैयारी करना है, और तैयारी करने का एक महत्वपूर्ण आधार आपको मिल जाता है और आप एक दिशा मिल जाती है कि हमको क्या क्या पढ़ना अनिवार्य है और उसके हम प्रैक्टिस ज़रूर करें। प्रतिदिन आप प्रयास करें कि 3 घंटा में, चूँकि
5 क्वेश्चंस लिखने होते हैं। और यहाँ पर एक डिमेरिट यह मेरे समझ से है कि शब्दों की कोई सीमा नहीं है, तो जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं वो आपको नंबर प्राप्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त करने में मदद करता है। तो इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। 3 घंटा आप बैठें रेगुलर, और 3 घंटे में आप देखिए कि आप 5 क्वेश्चंस कितना बेहतर ढंग से लिख पाते हैं और कितने शब्दों में लिख पाते हैं तथा कितने सटीक तरीके से लिख पा रहे हैं। आपको भरपूर समय मिल रहा है। हालांकि यह संकट का दौर है, उससे सभी कोई जूझ रहे हैं, लेकिन इस संकट के दौर को भी हम अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। और अपॉर्चुनिटी यह है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल रहा है तैयारी करने का, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और हमारा तैयारी, हमारा मेहनत ही हमें अच्छे अंकों तक पहुंचा सकता है। और आप सबों को बेहतर अंक प्राप्त हो, इसके लिए मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी अच्छे ढंग से पास करें और अच्छे से अच्छे नंबर आपको प्राप्त हों। आज मैं आप लोगों के लिए 2020 में पूछे गए मेथड पेपर इंग्लिश का प्रश्न पत्र भी डिस्कस करूंगा। और आप देख सकते हैं कि इन सभी प्रश्नों में निर्देश एक ही होता है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव द आंसर्स इन देयर ओन वर्ड। आप अपने शब्दों में प्रश्नों का हल करें। एज फॉर एज प्रैक्टिकेबल आंसर एनी 5 क्वेश्चंस सेलेक्टिंग मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट। प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चंस मैक्सिमम सिलेक्ट करते हुए आपको 5 क्वेश्चंस का उत्तर देना है। यूनिट आपको 3 होते हैं। प्रथम यूनिट में क्वेश्चंस आपका पूछा गया है। प्रथम प्रश्न, राइट डाउन द मीनिंग ऑफ ए लेसन प्लान। लेसन प्लान के मतलब को लिखना है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ प्लानिंग ए लेसन। लेसन प्लानिंग करने का क्या क्या एडवांटेज है उसको भी आपको डिस्कस करना है। दूसरा प्रश्न है, व्हाट आर द एम्स ऑफ टीचिंग प्रोज, हाउ दे डिफर फ्रॉम द एम्स ऑफ टीचिंग पोएट्री। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर टीचिंग स्किल्स, एक्सप्लेन एनी 2 स्किल्स ऑफ टीचिंग। चौथा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश। व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ टीचिंग ग्रामर। इकाई 2 का 5वां क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट ऑडियो विजुअल एड्स इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ इंग्लिश। छठा प्रश्न है, डिफाइन CALL। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ यूजिंग CALL programs in language learning and teaching। सातवां प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय इंग्लिश लाइब्रेरी। राइट डाउन
the various functions of English library। तीसरा इकाई का 8वां प्रश्न, एक्सप्लेन द concepts of evaluations। Write down the difference between formative and summative evaluation। 9वां प्रश्न, what personal and professional qualities do you expect an English teacher should possess and why। अंतिम प्रश्न और 10वां प्रश्न, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन अचीवमेंट टेस्ट, एक्सप्लेन इट विथ एन एग्जाम्पल्स। तो इस प्रकार से आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखकर आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। धन्यवाद।